नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BS गुलियानी और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। नगर निगम चुनावों के प्रचार का आज आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने अपनी ओर से पूरा दमखम लगाकर शहर में प्रचार का काम किया और तकरीबन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे पेश किए। नगर निगम चुनावों को लेकर हम समय समय पर आपको अपने नगर निगम के चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, उनसे चर्चा करते रहे हैं, अपने स्टूडियो में बुलाकर उनसे वार्ता करते रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद शर्मा जी के सुपुत्र श्री कार्तिक शर्मा जी। विनोद शर्मा जी जो हरियाणा जनहित पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उनके छोटे सुपुत्र कार्तिक शर्मा जी आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। कार्तिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कार्तिक जी, आप नगर निगम चुनावों को लेकर अपनी माता श्री शक्ति रानी शर्मा जी के चुनाव प्रचार में पहली बार अम्बाला में उतरे हैं, और किस तरह का तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा। लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्वागत किया लोगों ने, और अम्बाला की जनता ने हमेशा से बहुत प्यार दिया है। ये पहली बार नहीं है कि मैं चुनाव प्रचार में अपनी माता जी के लिए या पिताजी के लिए आया हूँ। पहले भी मैं उनके लिए प्रचार किया है जी। और बहुत ही गर्मजोशी से और बहुत ही अच्छे से लोगों ने बहुत प्यार से खुल के स्वागत किया है जी। सर, काफ़ी पार्टियां जो हैं तकरीबन चुनावी मैदान में थी और सभी ने अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार किया। तो अपनी पार्टी के क्या क्या मुद्दे थे, किन को लेकर अपने जनता के बीच गए आप लोग, और किस तरह से उन्हें एक मैसेज दिया कि जो जनहित पार्टी है उसके नुमाइंदों को आप विजयी बनाएं? जी, जनचेतना पार्टी का संपर्क ज़्यादातर लोगों से सीधे रहा और ज़्यादातर कैंपेन डोर टू डोर थी जी। और लोगों से सीधे संपर्क करने की कोशिश रही है, और इसी तरीके की राजनीति शर्मा जी ने की है, विनोद शर्मा जी ने, कि लोग सीधे सीधे जुड़े रहे उनसे, और इसीलिए जब उनके बीच गए तो इतना प्यार मिला। रही बात मैनिफेस्टो की, तो जो नगर निगम के मुद्दे होते हैं, जो स्थानीय निकायों के मुद्दे होते हैं, उन्हीं को लेकर लोगों के बीच में गए हैं। चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि NOC का मुद्दा, NOC की प्रथा को ख़त्म करने का मुद्दा, कि जिसमें ताकि लोग फ्री हों अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, उनको या लोन लेने के लिए उनको बार बार नगर निगम से NOC लेने की ज़रूरत ना पड़े, जबकि उनकी प्रॉपर्टी जब उनकी अपनी मलकियत है तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़नी चाहिए। ऐसी कई प्रथाएं हैं जो कि सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए हैं और उनका कोई असल में कोई और पर्पस नहीं है। तो उनको सुचारू रूप से ठीक करना और नियमित तरीके से उसको आसान बनाना, लोगों के लिए सुविधाजनक होना, ये नियम लोगों की सुविधा के लिए है। ये नियम इसलिए नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाए। इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं। 24 घंटे के अंदर स्ट्रीट लाइट बदलना, जो कि ऑलरेडी एक चीज़ होनी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। जो भी ठेकेदार हैं, अगर वो 24 घंटे में स्ट्रीट लाइट नहीं बदलेंगे तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से और जो मुद्दे हैं, चाहे वो पानी की निकासी का हो, फिर आपके सर्टिफिकेट्स का हो, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपको वो सर्टिफिकेट्स अपने घर पे मिलेंगे। सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा ऐप के अंदर द्वारा, फ़ोन के द्वारा। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि जो गांव निगम के अंदर आएंगे, जब तक वो विकसित नहीं होते हैं तब तक उनको चार्जेस नहीं लगने चाहिए। उनके ऊपर किसी भी तरीके की चार्जेस नहीं लगने चाहिए जब तक वो विकसित नहीं है जी। सर, लगभग 30 से 35 गांव हैं जो निगम के क्षेत्र में आते हैं, और तकरीबन जो निगम है इनसे जो टैक्स है उसकी वसूली तो कर रहे हैं, लेकिन वो सुविधाएं उन तक मुहैया नहीं करवाई जा रही जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जी, यही विडंबना है कि जब आप टैक्स दे रहे हैं तो आपका पैसा है, आपका हक है, लोगों का हक है कि वो अपनी वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, कोई ऐसी नहीं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुविधाएं चाहिए होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये नाले, पानी की निकासी, नालियाँ, ये सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। और निगम में होने का मतलब ही ये है कि आप वो इलाके विकसित हो चुके हैं और उन पर ये सुविधाएँ मिल रही हैं, इसलिए वो निगम में लाई जाती हैं। तो उनसे पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही। तो ये तो बहुत गलत है जी, बहुत गलत बात है जी। इसी तरह सर, कूड़ा कलेक्शन की अगर हम बात करें, कूड़ा कलेक्शन के जो निगम है वो चार्जेस ले रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। ये कूड़ा कलेक्शन के नाम पे जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जितनी मेरी जानकारी है, जो लोगों से मेरी बात हुई डोर टू डोर करने में और बाकी लोगों से बात करने में,
तो कह रहे हैं कि ये कूड़ा कलेक्शन तो हो ही नहीं रहा था। पिछले 3-4 दिनों से शायद शुरू हुआ है चुनाव को देखते हुए, और जो चुनाव की तरीके से लहर दिख रही है उसको देखते हुए इन्होंने शायद सोचा कि अब शुरुआत कर दें फिर से। पर आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आप किसी दिन कैमरा घुमाइए अम्बाला शहर में, आपको कूड़ा जगह जगह पे दिखेगा। जी सर, पहले जब श्री विनोद शर्मा जी अब केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं अम्बाला से, तो उन्होंने एक आईएमटी लाने का जनता के साथ वादा किया था, और उसके बाद ये आईएमटी आज तक भाजपा सरकार ने भी 2 बार वादा किया, अभी चुनाव में फिर वादा कर रही है कि आईएमटी लेकर आएंगे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में है। देखिए जी, ये बहुत ही दुखद और अफसोसजनक बात है कि आईएमटी जो 2010 में विनोद शर्मा जी अम्बाला में लेके आए थे, उनको किन्हीं निजी राजनीतिक कारणों से कुछ नेताओं ने उसको रोका और उसको नहीं आने दिया अम्बाला में। और उन्हीं नेताओं ने पिछले साल 1.5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी उन लोगों ने माफ़ी मांगी लोगों के बीच में जाकर कि हमसे गलती होगी, हमें आईएमटी का विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन असली बात तो ये है कि लोगों का नुकसान हुआ है। अगर आज आईएमटी आया होता अम्बाला में, गुड़गांव की, रोहतक की, फरीदाबाद की तर्ज पे, तो शायद 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार नौकरियाँ अम्बाला शहर में ऑलरेडी होती और अम्बाला शहर के निवासियों को मिलती। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि छोटेपन की राजनीति करके कुछ लोगों ने अम्बाला के शहर के लोगों का हक, अम्बाला के युवाओं का हक छीना है। आईएमटी सिर्फ रोजगार ही नहीं देता, आईएमटी निवेश भी लाता है। आईएमटी पूरा खाका जिसे कहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां जिसे कहते हैं सिटी की, उसको बदलता है शहर की। अगर आपको याद हो तो जब आईएमटी गुड़गांव में बना था तो सुजुकी का, मारुति सुजुकी का प्लांट वहाँ लगा था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। एग्जैक्टली। तो उससे वो पूरा का पूरा शहर की कायाकल्प हो गई थी। और उसके चलते फिर वो गुड़गांव शहर बढ़ता गया और आज जो बन चुका है वो आपके सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वाणिज्य, व्यवसाय सब बढ़ता है, निवेश आता है, पैसे इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है, उससे लोगों को नौकरियों के अलावा लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है। ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे वो सामान की खरीदवारी होती है, बिकवाली होती है, ज़मीनों के रेट बढ़ते हैं, लोगों को घर किराए पे चाहिए होते हैं, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है चेंज हो जाता है। वो चेंज होता है, पूरे शहर को उसका फ़ायदा मिलता है और भरसक फ़ायदा मिलता है। और अम्बाला एक ऐसी भौगोलिक स्थिति की से देखें तो अम्बाला बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक जगह पर लोकेशन पर है, जिसका उसको बहुत फ़ायदा मिल सकता है, जो कि उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि विकसित इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। जी कार्तिक, जिन नेताओं ने आईएमटी का विरोध किया, धरने लगाए वहाँ पे जाके, वो कांग्रेस के ही थे, और आज की डेट में फिर वो लोग पब्लिक के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं नगर निगम चुनाव में। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो लोग जो लोगों के हक की बात नहीं करते या उनके हक के अगेंस्ट जाते हैं, वो लोगों से जाकर वोट कैसे मांग सकते हैं। और मेरे को लगता है कि अम्बाला की जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने उनका जवाब पहले भी दिया है और लगातार देगी, क्योंकि नुकसान तो लोगों का हुआ है। इनके मतलब निजी लेवल पे तो किसी नेता का कोई नुकसान नहीं हुआ जी। और ये लड़ाई विनोद शर्मा जी ने लड़ी है और वो अभी भी अडिग हैं इसको लेकर कि आईएमटी को तो अम्बाला शहर में लेके आएंगे जी। सर, नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा इस सवालों के घेरे में रहती है। हाल ही में हुड्डा जो है, हुड्डा के सेक्टर्स हैं वो नगर निगम के अंडर हो गए हैं, लेकिन निगम ने उनसे 2017 से टैक्स वसूलने की बात कही है और नोटिस भी दिए हैं, जिसको लेकर काफ़ी परेशानी में है जो सेक्टर वासी हैं। ये भी हैं जी, और इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मानिए जो इलाके निगम में 3 साल या 4 साल पहले आए थे और उनको उससे 6 साल पहले का टैक्स भी भरने को बोला गया है। तो ये सब जो कुरीतियाँ हैं, मैं इनको कुरीति बोलता हूँ कि निगम का काम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल करना नहीं है, बल्कि उन तक सुविधाएँ पहुँचाना है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, हर छोटी से छोटी बात से लेकर और चीज़ों को लेकर, एक तरीके से निगम तो ठप ही पड़ा था इतने सालों से। तो जो सिस्टम चल रहा है वो लोगों को तंग करने के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और मुझे ये दुखनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है कि जो निगम का काम लोगों की मदद करना हो वो इस तरफ फिर रहा है। आप तो जानते ही निगम तो एक तरीके से चला ही नहीं, सुविधा के लिए नहीं चला ही नहीं पिछले कितने साल से। तो सारा का सारा काम तो एक तरीके से ऐसा लगता है जो विकास के काम हुए थे विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में, उसके बाद से वो सब थम से गए, रुक से गए हैं। जी सर, अभी आपने एक ऐप का जिक्र किया था जिसके माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र
वो मिलेंगे, और उस ऐप से क्या भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी? क्योंकि जरूर जी। निगम में हमेशा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। जी देखिए, अगर आप ये तरीका सिस्टम ही बदल देंगे कि आपको वहाँ जाके एनओसी नहीं लेनी, आपने वहाँ लाइन में नहीं लगना, आपने बाबुओं के सामने नहीं जाना, और आपने सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली, जो कि और कई राज्यों में भी हो रहा है और हो सकता है, और उसके कई उदाहरण हैं, तो आप लोगों को सुविधा देने के लिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि आराम से लोगों को सुविधा दी जा सकती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। लोग पावर अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते हैं कि जब तक वो पकड़ के रखेंगे तो उनको लगता है कि लोग हमारे पास आएंगे, काम होंगे, हमारी पूछ होगी, या जो भी सिस्टम चल रहा है वो चलता रहेगा उनका। जी जी। सर, आपने पिछले काफ़ी दिनों से चुनाव प्रचार के लिए मैदान में डटे हुए हैं, और किस पार्टी से आप मुख्य मुकाबला मान रहे हैं? देखिए जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हूँ पेशे से, लेकिन जितनी मेरी सोच है कि मैं तो ये मान रहा हूँ कि हमें अम्बाला का बहुत प्यार मिला है और उनका आशीर्वाद मिला है, और हम अच्छी तरीके से अम्बाला में जीतेंगे। और कौन दूसरे तीसरे नंबर पे आता है, इस पे मैंने ज़्यादा गौर किया नहीं है, सच्ची बात तो ये है जी। अभी पिछला चुनाव हमने नहीं लड़ा था यहाँ से विनोद शर्मा जी ने, तो बीच में एक थोड़ा गैप भी आ गया था पब्लिक के और विनोद शर्मा जी के बीच में, तो अभी कैसा महसूस हुआ है आपको दोबारा से अम्बाला में जब से चुनाव प्रचार शुरू किया? देखिए, अम्बाला हमारा घर है जी, तो चुनाव लड़ने से घर तो नहीं छूट जाता, तो महसूस तो वैसे ही हो रहा है जैसे घर आके लगता है जी। और जितना प्यार लोगों से मिल रहा है उससे तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। तो सर, जैसा कि अभी नगर निगम की बात करें, हम नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। तो उसमें इवन के जो अधिकारी प्लस जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी उस पर अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हो रहे हैं, और पब्लिक दर दर की ठोकरें खा रही है। जी, मैं नहीं मानता हूँ कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो जी, और दृढ़ निश्चय हो उनका, तो कि कोई भी काम इम्पॉसिबल है, ये जो किया नहीं हो सकता। अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, पर जाहिर सी बात है कि वो चाहते ही नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो जिनको लेकर बार बार बातें उठती हैं, चाहे वो चौकों की बात हो, गेटों की बात हो, सड़कों की बात हो, और कहीं ना कहीं ना कुछ तो तार सब जगह जुड़े ही हुए हैं। ये बात आप भी समझ सकते हैं और अम्बाला वासी भी समझ सकते हैं। तो मैं तो इसीलिए अपील करना चाहता हूँ कि अम्बाला वासी फैसला करें कि उनको भ्रष्ट या ईमानदार लोग चाहिए। सर, किसान आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर चुका है, और सीधा सीधा किसानों की जो लड़ाई है सरकार के साथ हो गई है। क्या किसान आंदोलन का असर इन चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, हरियाणा और पंजाब ये कृषि प्रधान प्रदेश है, और जहाँ पर ज़्यादातर जो लोग शहरों में भी रहते हैं उनकी रिश्तेदारियाँ, उनकी अपनी ज़मीनें और ख़ुद खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो किसानी से और खेती से ये राज्य जुड़े हुए हैं आंतरिक तौर पर, तो इनसे दूर नहीं रहती है किसी भी तरीके से। अब मान लीजिए जैसे अम्बाला शहर की भी बात करें तो यहाँ पर भी कितने गांव हैं जो शहर की निगम के अंदर आते हैं, और जिन लोग जो किसानी करते हैं, जो किसान हैं भाई हैं हमारे, उनके परिवार से कोई ना कोई शहर में भी होता है जो व्यवसाय कर रहा होता है या फिर नौकरी कर रहा होता है, तो ये मतलब एक बड़ा परिवार की तरह से फैला हुआ है किसानी और किसानी का मुद्दा। तो ये उनको तो मतलब असर पड़ ही रहा है इस बात का, तो उनको लेके तो उनके मन में रोष तो है ही, किसानों भाइयों के मन में तो रोष है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो लेकिन ये ज़रूरी है समझना कि क्योंकि आंतरिक तौर पे किसानी एक हरियाणा का पार्ट है, अम्बाला शहर का भी पार्ट है, बाकी जगह जहाँ हो रहा है वहाँ भी पार्ट है, तो ज़रूर उन पर असर करेगा। जी। सर, अम्बाला में जैसे 30 से 35 गांव जुड़े हुए हैं साथ में, तो आप लोग उनका भी दौरा करने गए होंगे, लोगों से मिले होंगे जी। कैसा रिस्पांस मिला, क्या उनकी भावनाएं क्या है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत खुशी से मिले, और उन्होंने मतलब बहुत ही सर मत्थे पे बिठाया सबको, उनको बहुत ही प्यार मिला उन लोगों का, क्योंकि जैसे मैंने कहा जी अम्बाला परिवार है, और विनोद शर्मा जी ने हमेशा शहर को अपना परिवार माना है, गाँव को अपना परिवार माना है, दुख सुख में उसमें। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपने पूछा भी चुनाव की बात की, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, चाहे वो दिवाली हो या कोई और तीज त्यौहार हो, या हाल ही में जब लॉकडाउन का समय था तो अपने सब निवासियों से, लोगों से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी उसके
हमने अपनी तरफ से सैनिटाइजर बंटवाए, सैनिटाइज जी, कराए कॉलोनीज, बिल्कुल, हर बिल्कुल, घर में बिल्कुल जाकर, अभियान चाहे चलाया वो गया था। बीजेपी के सपोर्टर्स हों या किसी और पार्टी के सपोर्टर्स हों। जी। शर्मा जी ने कभी इसमें भेदभाव नहीं किया, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि जब सरकारी नौकरियां लगी या जब विकास के, प्रगति के काम हुए, प्राधिकरण के काम हुए, तो उसमें भी कभी भी उन्होंने इस तरह की राजनीति नहीं की कि ये गली उनकी है या ये मोहल्ला उनका है, यहाँ से हमें वोटें नहीं मिली, या इस तरह की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेके चलने की कोशिश की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि डायरेक्टली लोग उनसे मिलें। जी सर, विनोद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में काफ़ी विकास के कार्य किए अंबाला में, तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जिन्होंने बताया होगा कि हाँ शर्मा जी हमारे यहाँ ये किया। बहुत जी, मैं जब डोर टू डोर कर रहा था, मेरी पत्नी जब डोर टू डोर कर रही थी, मेरे परिवार से बाकी लोग, मेरी भाभी, मेरी बुआ, सब लोग, जो माता जी, सब लोग जब कर रहे थे, तो हर कहीं से, हर किसी गली मोहल्ले में कोई निकलता था कि मेरे घर में एक सरकारी नौकरी लगी थी, या हमारी गली पक्की की थी, या हमारे को गुरुद्वारे की ज़मीन दिलाई थी, या फिर हमारे को मंदिर की ज़मीन दिलवाई थी, या फिर कहीं धर्मशाला, या कहीं कम्युनिटी सेंटर, या पॉली क्लिनिक, या स्टेडियम, या कहीं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिले, बल्कि हमें भी सीखने को मिला कि कितने काम हुए अम्बाला शहर में। तो अच्छा लगता है जब लोग याद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कार्तिक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कार्तिक शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ नगर निगम चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की, और साथ में ये भी बताया कि विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में जो काम हुए थे उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा देश प्रदेश खबर।